राधा स्वामी जी के विचार। प्रेम, मानवता और रूहानियत। प्रेम और मानवता। महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। उनके अनुसार निंदा से बचें, किसी की बुराई करने से अपना ही मन गंदा होता है। सबका भला हर जीव में उस परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। सुमिरन और भजन अर्थात ध्यान। राधा स्वामी मत में शब्द या नाम की कमाई पर जोर दिया जाता है। मन की एकाग्रता, संसार की भागदौड़ के बीच कुछ समय निकालकर शांत बैठना और मालिक को याद करना जरूरी है। अभ्यास, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही रूह यानी आत्मा की खुराक सुमिरन है। कर्म और जीवन शैली। हक हलाल की कमाई हमेशा ईमानदारी से कमाएं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। शाकाहार, जीवों पर दया करें और तामसिक भोजन से दूर रहें ताकि मन शांत रहे। नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि बुद्धि स्थिर रहे। मालिक पर भरोसा, रजा में रहना। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे मालिक की मौज मानकर स्वीकार करना चाहिए। घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सच्ची भक्ति है। एक अनमोल विचार, मालिक दूर नहीं, वह तो हमारे अंदर ही बैठा है। बस जरूरत है मन के शोर को शांत करके उसे पहचानने की। प्रेम और मानवता। महाराज जी का संदेश है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। हमें निंदा से बचना चाहिए क्योंकि दूसरों की बुराई करने से हमारा अपना मन मैला होता है। हर जीव में परमात्मा का अंश देखकर सबका भला सोचना चाहिए। सुमिरन और भजन। राधा स्वामी मत में नाम की कमाई को सर्वोपरि माना गया है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा की शांति के लिए सुमिरन जरूरी है। संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को उस मालिक से जोड़े रखना चाहिए। सात्विक जीवन और कर्म। जीवन में ईमानदारी और हक हलाल की कमाई का बहुत महत्व है। जीवों पर दया करते हुए शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए और हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए ताकि बुद्धि स्थिर और पवित्र बनी रहे। मालिक की रजा। इंसान को हमेशा मालिक के भाणे यानी कि इच्छा में रहना चाहिए। जीवन के सुख दुख को उसकी मौज समझकर स्वीकार करने से मन में धैर्य और शांति बनी रहती है। अंतकरण की शुद्धि। मालिक को बाहर मंदिरों या मस्जिदों में खोजने के बजाय अपने अंदर खोजने की कोशिश करें। जब तक मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार का शोर है, तब तक मालिक की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। शांति और मौन की वह रास्ता है जो रूह को परमात्मा से मिलाता है। वक्त की कदर। यह मानव जन्म के एक अनमोल अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। दुनिया के कर्मों में इतना भी न उलझें कि उस असली मकसद को ही भूल जाएं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हर गुजरता हुआ पल सुमिरन के लिए एक मौका है। संतोष और धैर्य। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न होना ही रूहानियत तरक्की की निशानी है। मालिक पर अटूट विश्वास रखें, वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देता।
सत्संग की महिमा। सत्संग वह साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ कर देता है। नेक और रूहानी लोगों के सोहबत में रहने से विचार शुद्ध होते हैं और जीवन जीने का सही नजरिया मिलता है। अहंकार का त्याग। इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा मैं और मेरा है। जब तक मन में यह भावना रहती है कि यह मैंने किया है, तब तक मालिक की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। नम्रता और गरीबी ही वह गुण है जिनसे रूह ऊंची उठती है। जितना हम झुकते हैं, उतना ही मालिक के करीब पहुंचते हैं। दुनिया एक सराय है। संसार को एक मुसाफिर खाने की तरह समझना चाहिए। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं और अंत में सब कुछ यही छोड़ जाना है। इसलिए चीज़ों से मोह लगाने के बजाय उस मालिक से दिल लगाना चाहिए जो हमेशा साथ रहने वाला है। मोह माया के बंधन की आत्मा को भारी बनाते हैं। निस्वार्थ प्रार्थना। मालिक से दुनिया की चीजें मांगने के बजाय खुद मालिक को ही मांगना चाहिए। जब वह हमारा हो गया तो पूरी कायनात हमारी हो जाती है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, सिर्फ मालिक के चरणों में रहने की तड़प हो। धैर्य और विश्वास। अगर कभी दुआ पूरी होने में देरी हो तो घबराना नहीं चाहिए। मालिक हमारी ज़रूरतों को हमारी चाहत से ज़्यादा बेहतर जानता है। वह सही समय पर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। उस पर अटूट भरोसा रखना ही भक्ति की नींव है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य। यह जीवन केवल खाने पीने का सुख सुविधाएं जुटाने के लिए नहीं मिला है। इसका असली मकसद उस रूहानी स्रोत से जुड़ा है जहाँ से हम आए हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में मिलने के लिए बेताब रहती हैं, वैसे ही आत्मा को भी अपने असली घर यानी सचखंड पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। दुखों का नजरिया। जीवन में आने वाले कष्ट हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होते हैं। उन्हें रोककर काटने के बजाय मालिक का शुक्र करते हुए काटना चाहिए, क्योंकि वह हमें शुद्ध करने और मालिक की याद दिलाने के लिए आते हैं। मालिक की रजा में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन की लगाम। मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो हमें दुनिया की चमक धमक की ओर खींचता रहता है। सत्संग और सिमरन की वह लगाम है जो इस मन को काबू में रखकर रूह को अंतर्मुखी बनाती है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर का शब्द सुनाई देता है। दया और करुणा। अपने दिल को इतना विशाल बनाएं कि उसमें सबके लिए जगह हो। किसी को दुख देना मालिक को दुख देने के समान है। वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य। संसार के सारे रिश्ते और नाते वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वह कुल मालिक और उसका नाम हमेशा हमारे अंग संग रहता है। इसलिए उस रिश्ते को मजबूत करें जो मौत के बाद भी कायम रहने वाला है। शब्द या नाम की शक्ति। सृष्टि का सारा खेल उस शब्द या धुनात्मक नाम पर टिका है जो हर इंसान के भीतर गूंज रहा है। यह वह रूहानी ताकत है जो आत्मा को खींचकर वापस ऊपर ले जाती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही अंतर में हो रहा शब्द का अभ्यास आत्मा को दुनिया के बंधनों से आजाद करता है। भीतर की यात्रा। हम सारा जीवन बाहर की दुनिया को देखने और संवारने में बिता देते हैं, जबकि असल खजाना हमारे भीतर छिपा है। 9 दरवाजे यानी इंद्रियों से ध्यान हटाकर 10वें द्वार यानी कि तीसरे तिल पर एकाग्र होने की
रूहानियत की शुरुआत है। अपने अंदर झांकना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। कर्मों का लेख। जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है वह हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है। इसलिए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज नेक काम करें। किसी का बुरा ना करना और अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष करना ही सुखी जीवन का आधार है। गुरु की महत्ता। अध्यात्म की राह एक अनजान रास्ते जैसी है, जहां गुरु एक मार्गदर्शक, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं, का काम करते हैं। वे हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं पर अमल करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। निंदा और स्तुति से ऊपर। जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो अहंकारी न हों और जब कोई बुराई करे तो दुखी न हों। ये दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो हमें अस्थिर करती हैं। एक सत्संगी को पहाड़ की तरह अडिग रहना चाहिए, शांत, गंभीर और हमेशा मालिक की याद में लीन। राधा स्वामी जी के विचार। प्रेम, मानवता और रूहानियत। प्रेम और मानवता। महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। उनके अनुसार निंदा से बचें। किसी की बुराई करने से अपना ही मन गंदा होता है। सबका भला, हर जीव में उस परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। सुमिरन और भजन अर्थात ध्यान। राधा स्वामी मत में शब्द या नाम की कमाई पर जोर दिया जाता है। मन की एकाग्रता। संसार की भागदौड़ के बीच कुछ समय निकालकर शांत बैठना और मालिक को याद करना जरूरी है। अभ्यास। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही रूह यानी आत्मा की खुराक सुमिरन है। कर्म और जीवन शैली। हक हलाल की कमाई। हमेशा ईमानदारी से कमाएं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। शाकाहार। जीवों पर दया करें और तामसिक भोजन से दूर रहें ताकि मन शांत रहे। नशा मुक्ति। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि बुद्धि स्थिर रहे। मालिक पर भरोसा, रजा में रहना। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे मालिक की मौज मानकर स्वीकार करना चाहिए। घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सच्ची भक्ति है। एक अनमोल विचार। मालिक दूर नहीं, वह तो हमारे अंदर ही बैठा है। बस जरूरत है मन के शोर को शांत करके उसे पहचानने की। प्रेम और मानवता। महाराज जी का संदेश है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। हमें निंदा से बचना चाहिए क्योंकि दूसरों की बुराई करने से हमारा अपना मन मैला होता है। हर जीव में परमात्मा का अंश देखकर सबका भला सोचना चाहिए। सुमिरन और भजन। राधा स्वामी मत में नाम की कमाई को सर्वोपरि माना गया है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा की शांति के लिए सुमिरन जरूरी है। संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को उस मालिक से जोड़े रखना चाहिए। सात्विक जीवन और कर्म। जीवन में ईमानदारी और हक हलाल की कमाई का बहुत महत्व है। जीवों पर दया करते हुए शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए और हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए ताकि बुद्धि स्थिर और पवित्र बनी रहे। मालिक की रजा। इंसान को हमेशा मालिक के
भाने यानी कि इच्छा में रहना चाहिए। जीवन के सुख दुख को उसकी मौज समझकर स्वीकार करने से मन में धैर्य और शांति बनी रहती है। अंतकरण की शुद्धि। मालिक को बाहर मंदिरों या मस्जिदों में खोजने के बजाय अपने अंदर खोजने की कोशिश करें। जब तक मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार का शोर है, तब तक मालिक की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। शांति और मौन की वह रास्ता है जो रूह को परमात्मा से मिलाता है। वक्त की कदर। यह मानव जन्म के एक अनमोल अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। दुनिया के कर्मों में इतना भी न उलझें कि उस असली मकसद को ही भूल जाएं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हर गुजरता हुआ पल सुमिरन के लिए एक मौका है। संतोष और धैर्य। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन के संतोष में है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न होना ही रूहानियत तरक्की की निशानी है। मालिक पर अटूट विश्वास रखें, वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देता। सत्संग की महिमा। सत्संग वह साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ कर देता है। नेक और रूहानी लोगों के सोहबत में रहने से विचार शुद्ध होते हैं और जीवन जीने का सही नजरिया मिलता है। अहंकार का त्याग। इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा मैं और मेरा है। जब तक मन में यह भावना रहती है कि यह मैंने किया है, तब तक मालिक की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। नम्रता और गरीबी ही वह गुण है जिनसे रूह ऊंची उठती है। जितना हम झुकते हैं उतना ही मालिक के करीब पहुंचते हैं। दुनिया एक सराय है। संसार को एक मुसाफिर खाने की तरह समझना चाहिए। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं और अंत में सब कुछ यही छोड़ जाना है। इसलिए चीज़ों से मोह लगाने के बजाय उस मालिक से दिल लगाना चाहिए जो हमेशा साथ रहने वाला है। मोह माया के बंधन की आत्मा को भारी बनाते हैं। निस्वार्थ प्रार्थना। मालिक से दुनिया की चीजें मांगने के बजाय खुद मालिक को ही मांगना चाहिए। जब वह हमारा हो गया तो पूरी कायनात हमारी हो जाती है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, सिर्फ मालिक के चरणों में रहने की तड़प हो। धैर्य और विश्वास। अगर कभी दुआ पूरी होने में देरी हो तो घबराना नहीं चाहिए। मालिक हमारी ज़रूरतों को हमारी चाहत से ज़्यादा बेहतर जानता है। वह सही समय पर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है। उस पर अटूट भरोसा रखना ही भक्ति की नींव है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य। यह जीवन केवल खाने पीने का सुख सुविधाएं जुटाने के लिए नहीं मिला है। इसका असली मकसद उस रूहानी स्रोत से जुड़ा है जहां से हम आए हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए बेताब रहती हैं, वैसे ही आत्मा को भी अपने असली घर यानी सचखंड पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। दुखों का नजरिया। जीवन में आने वाले कष्ट हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होते हैं। उन्हें रोककर काटने के बजाय मालिक का शुक्र करते हुए काटना चाहिए, क्योंकि वह हमें शुद्ध करने और मालिक की याद दिलाने के लिए आते हैं। मालिक की रजा में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन की लगाम। मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो हमें दुनिया की चमक धमक की ओर खींचता रहता है। सत्संग और सिमरन की वह लगाम है जो इस मन को काबू में रखकर रूह को अंतर्मुखी बनाती है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर का शब्द सुनाई देता है। दया और करुणा। अपने दिल को इतना विशाल बनाएं कि
उसमें सबके लिए जगह हो। किसी को दुख देना मालिक को दुख देने के समान है। वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य, संसार के सारे रिश्ते और नाते वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वह कुल मालिक और उसका नाम हमेशा हमारे अंग संग रहता है। इसलिए उस रिश्ते को मजबूत करें जो मौत के बाद भी कायम रहने वाला है। शब्द या नाम की शक्ति। सृष्टि का सारा खेल उस शब्द या धुनात्मक नाम पर टिका है जो हर इंसान के भीतर गूंज रहा है। यह वह रूहानी ताकत है जो आत्मा को खींचकर वापस ऊपर ले जाती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही अंतर में हो रहा शब्द का अभ्यास आत्मा को दुनिया के बंधनों से आजाद करता है। भीतर की यात्रा। हम सारा जीवन बाहर की दुनिया को देखने और संवारने में बिता देते हैं, जबकि असल खजाना हमारे भीतर छिपा है। 9 दरवाजे यानी इंद्रियों से ध्यान हटाकर 10वें द्वार यानी कि तीसरे तिल पर एकाग्र होने की रूहानियत की शुरुआत है। अपने अंदर झांकना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। कर्मों का लेख। जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है वह हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है। इसलिए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज नेक काम करें, किसी का बुरा ना करना और अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष करना ही सुखी जीवन का आधार है। गुरु की महत्ता। अध्यात्म की राह एक अनजान रास्ते जैसी है, जहां गुरु एक मार्गदर्शक, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं, का काम करते हैं। वे हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं पर अमल करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। निंदा और स्तुति से ऊपर। जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो अहंकारी न हों, और जब कोई बुराई करे तो दुखी न हों। ये दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो हमें अस्थिर करती हैं। एक सत्संगी को पहाड़ की तरह अडिग रहना चाहिए, शांत, गंभीर और हमेशा मालिक की याद में लीन। राधा स्वामी जी के विचार। प्रेम, मानवता और रूहानियत। प्रेम और मानवता। महाराज जी हमेशा समझाते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। उनके अनुसार निंदा से बचें, किसी की बुराई करने से अपना ही मन गंदा होता है। सबका भला, हर जीव में उस परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। सेवा, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही सच्ची इबादत है। सुमिरन और भजन अर्थात ध्यान। राधा स्वामी मत में शब्द या नाम की कमाई पर जोर दिया जाता है। मन की एकाग्रता। संसार की भागदौड़ के बीच कुछ समय निकालकर शांत बैठना और मालिक को याद करना जरूरी है। अभ्यास। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही रूह यानी आत्मा की खुराक सुमिरन है। कर्म और जीवन शैली। हक हलाल की कमाई हमेशा ईमानदारी से कमाएं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। शाकाहार, जीवों पर दया करें और तामसिक भोजन से दूर रहें ताकि मन शांत रहे। नशा मुक्ति, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है ताकि बुद्धि स्थिर रहे। मालिक पर भरोसा, रजा में रहना। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है उसे मालिक की मौज मानकर स्वीकार करना चाहिए। घबराने के बजाय धैर्य रखना ही सच्ची भक्ति है। एक अनमोल विचार,
मालिक दूर नहीं, वह तो हमारे अंदर ही बैठा है। बस जरूरत है मन के शोर को शांत करके उसे पहचानने की। प्रेम और मानवता महाराज जी का संदेश है कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत और प्रेम है। हमें निंदा से बचना चाहिए, क्योंकि दूसरों की बुराई करने से हमारा अपना मन मैला होता है। हर जीव में परमात्मा का अंश देखकर सबका भला सोचना चाहिए। सुमिरन और भजन। राधा स्वामी मत में नाम की कमाई को सर्वोपरि माना गया है। जैसे शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा की शांति के लिए सुमिरन जरूरी है। संसार की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को उस मालिक से जोड़े रखना चाहिए। सात्विक जीवन और कर्म। जीवन में ईमानदारी और हक हलाल की कमाई का बहुत महत्व है। जीवों पर दया करते हुए शाकाहारी जीवन अपनाना चाहिए और हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, ताकि बुद्धि स्थिर और पवित्र बनी रहे। मालिक की रजा। इंसान को हमेशा मालिक के भाणे यानी कि इच्छा में रहना चाहिए। जीवन के सुख दुख को उसकी मौज समझकर स्वीकार करने से मन में धैर्य और शांति बनी रहती है। अंतकरण की शुद्धि। मालिक को बाहर मंदिरों या मस्जिदों में खोजने के बजाय अपने अंदर खोजने की कोशिश करें। जब तक मन के भीतर ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार का शोर है, तब तक मालिक की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। शांति और मौन की वह रास्ता है जो रूह को परमात्मा से मिलाता है। वक्त की कदर। यह मानव जन्म के एक अनमोल अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। दुनिया के कर्मों में इतना भी न उलझें कि उस असली मकसद को ही भूल जाएं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हर गुजरता हुआ पल सुमिरन के लिए एक मौका है। संतोष और धैर्य। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन के संतोष में है। जो कुछ भी हमारे पास है उसमें खुश रहना, और जो नहीं है उसके लिए व्याकुल न होना ही रूहानियत तरक्की की निशानी है। मालिक पर अटूट विश्वास रखें, वह कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं होने देता। सत्संग की महिमा। सत्संग वह साबुन है जो मन की सदियों पुरानी गंदगी को साफ कर देता है। नेक और रूहानी लोगों के सोहबत में रहने से विचार शुद्ध होते हैं और जीवन जीने का सही नजरिया मिलता है। अहंकार का त्याग। इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा मैं और मेरा है। जब तक मन में यह भावना रहती है कि यह मैंने किया है, तब तक मालिक की कृपा का अनुभव नहीं हो पाता। नम्रता और गरीबी ही वह गुण है जिनसे रूह ऊंची उठती है। जितना हम झुकते हैं उतना ही मालिक के करीब पहुंचते हैं। दुनिया एक सराय है। संसार को एक मुसाफिर खाने की तरह समझना चाहिए। यहाँ हम कुछ समय के लिए आए हैं और अंत में सब कुछ यही छोड़ जाना है। इसलिए चीज़ों से मोह लगाने के बजाय उस मालिक से दिल लगाना चाहिए जो हमेशा साथ रहने वाला है। मोह माया के बंधन की आत्मा को भारी बनाते हैं। निस्वार्थ प्रार्थना। मालिक से दुनिया की चीजें मांगने के बजाय खुद मालिक को ही मांगना चाहिए। जब वह हमारा हो गया तो पूरी कायनात हमारी हो जाती है। सच्ची प्रार्थना वह है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, सिर्फ मालिक के चरणों में रहने की तड़प हो। धैर्य और विश्वास। अगर कभी दुआ पूरी होने में देरी हो तो घबराना नहीं चाहिए। मालिक हमारी ज़रूरतों को हमारी चाहत से ज़्यादा बेहतर जानता है। वह सही समय पर वही देता है जो हमारे लिए सही होता है।
उस पर अटूट भरोसा रखना ही भक्ति की नींव है। मनुष्य जन्म का लक्ष्य यह जीवन केवल खाने पीने का, सुख सुविधाएं जुटाने के लिए नहीं मिला है। इसका असली मकसद उस रूहानी स्रोत से जुड़ा है जहां से हम आए हैं। जैसे नदियां समुद्र में मिलने के लिए बेताब रहती हैं, वैसे ही आत्मा को भी अपने असली घर यानी सचखंड पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। दुखों का नजरिया। जीवन में आने वाले कष्ट हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होते हैं। उन्हें रोककर काटने के बजाय मालिक का शुक्र करते हुए काटना चाहिए, क्योंकि वह हमें शुद्ध करने और मालिक की याद दिलाने के लिए आते हैं। मालिक की रजा में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। मन की लगाम। मन एक चंचल घोड़े की तरह है जो हमें दुनिया की चमक धमक की ओर खींचता रहता है। सत्संग और सिमरन की वह लगाम है जो इस मन को काबू में रखकर रूह को अंतर्मुखी बनाती है। जब बाहर का शोर बंद होता है तभी भीतर का शब्द सुनाई देता है। दया और करुणा। अपने दिल को इतना विशाल बनाएं कि उसमें सबके लिए जगह हो। किसी को दुख देना मालिक को दुख देने के समान है। वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता एक सच्चे इंसान और सत्संगी की पहचान है। अंतिम सत्य। संसार के सारे रिश्ते और नाते वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वह कुल मालिक और उसका नाम हमेशा हमारे अंग संग रहता है। इसलिए उस रिश्ते को मजबूत करें जो मौत के बाद भी कायम रहने वाला है। शब्द या नाम की शक्ति। सृष्टि का सारा खेल उस शब्द या धुनात्मक नाम पर टिका है जो हर इंसान के भीतर गूंज रहा है। यह वह रूहानी ताकत है जो आत्मा को खींचकर वापस ऊपर ले जाती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही अंतर में हो रहा शब्द का अभ्यास आत्मा को दुनिया के बंधनों से आजाद करता है। भीतर की यात्रा। हम सारा जीवन बाहर की दुनिया को देखने और संवारने में बिता देते हैं, जबकि असल खजाना हमारे भीतर छिपा है। 9 दरवाजे यानी इंद्रियों से ध्यान हटाकर 10वें द्वार यानी कि तीसरे तिल पर एकाग्र होने की रूहानियत की शुरुआत है। अपने अंदर झांकना ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। कर्मों का लेख। जो कुछ भी हमें आज मिल रहा है वह हमारे ही बोए हुए बीजों का फल है। इसलिए आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज नेक काम करें। किसी का बुरा ना करना और अपनी मेहनत की कमाई पर संतोष करना ही सुखी जीवन का आधार है। गुरु की महत्ता। अध्यात्म की राह एक अनजान रास्ते जैसी है, जहां गुरु एक मार्गदर्शक, जिसको हम गाइडलाइन बोलते हैं, का काम करते हैं। वे हमें रास्ता नहीं दिखाते बल्कि उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। उनकी शिक्षाओं पर अमल करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। निंदा और स्तुति से ऊपर। जब लोग आपकी प्रशंसा करें तो अहंकारी न हों, और जब कोई बुराई करे तो दुखी न हों। ये दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं जो हमें अस्थिर करती हैं। एक सत्संगी को पहाड़ की तरह अडिग रहना चाहिए, शांत, गंभीर और हमेशा मालिक की याद में लीन।